हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 12 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का पार्ट 4। लास्ट पार्ट में हमने सीखा था सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक कैसे बनाते हैं, और इस पार्ट में हम सीखेंगे जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर कुछ नहीं है, जर्नल प्रॉपर में बस हमको क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। और जब इस चैप्टर का बेस समझा रहा था उस टाइम मैंने आपको समझाया था कि जर्नल प्रॉपर में कुछ नहीं करना है, बस वो एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में आएंगी जो कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, और अपना जो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल जो बुक है जिनमें ये ट्रांजेक्शन्स नहीं आएंगे, वो ट्रांजेक्शन सीधा कहां जाएंगे, जर्नल प्रॉपर में जाएंगे। मतलब वो एंट्रीज आज हम करने वाले हैं जिनको कैश बुक में जगह नहीं मिली, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और आपका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक में जिसको जगह नहीं मिलती है, वो ट्रांजेक्शन्स कहां जाते हैं, जर्नल प्रॉपर में चले जाते हैं। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 4। और आज इस चैप्टर को क्या कर देंगे, अपन खत्म भी कर देंगे। आ जाओ भाई। तो चैप्टर 4 में मतलब इस पार्ट 4 में हमें क्या बनाना सीखना है, जर्नल प्रॉपर बनाना सीखना है। तो जर्नल प्रॉपर में कुछ सीखने वाला काम नहीं है, अपन ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर कर चुके हैं। और अभी तक अगर जर्नल एंट्रीज वाला चैप्टर नहीं देखा है तो वो जाओ देखो, आपको जर्नल प्रॉपर आ जाएगा। चलो तो जर्नल प्रॉपर में क्या करना है भाई, सिर्फ जर्नल एंट्रीज करना है। जर्नल का फॉर्मेट बनेगा कौन की है भाई, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स। ठीक है, सो एक्चुअल में इट इज अ जर्नल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स। यू कैन आल्सो राइट द हेडिंग जर्नल ऑफ करुणा स्टोर्स आल्सो, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ जाओ, क्या लिखा है भाई, सबसे पहला 2023 में क्या ट्रांजेक्शन लिखा है, मार्च 1 में लिखा है बेटा, परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम द कुबेर फर्नीचर स्टोर फॉर ₹15,000। ध्यान से करना है। क्यों ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे वो ट्रांजेक्शन आएंगे जो कि इन बुक्स में नहीं आए, तो कहां आएंगे, जर्नल प्रॉपर में आएंगे। तो ये वाला जो ट्रांजेक्शन है एसेट का ट्रांजेक्शन है, और इस एसेट को भी काय में खरीदा है, क्रेडिट में, किससे, कुबेर फर्नीचर स्टोर से, वो भी कितने का, ₹15,000 का। तो इस वजह से ये जो फर्नीचर है क्या है भाई, एसेट है। और एसेट के ट्रांजैक्शंस आपकी जो सब्सिडरी बुक्स थी उसमें नहीं आते। हाँ, अगर यहाँ पे कैश लिखा होता, क्या लिखा होता, अगर यहाँ पे कैश लिखा होता कि भाई ये फर्नीचर अपन ने कैश में खरीदा है, तो फिर ये ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन चला जाता कैश बुक में। चलो तो भाई जर्नल प्रॉपर बनाते हैं। तो जर्नल प्रॉपर बनाने का फॉर्मेट कैसा है, बिल्कुल क्या है, ये तो जर्नल एंट्रीज करनी है। तो फॉर्मेट किसका बनेगा बेटा, जर्नल का फॉर्मेट यहाँ पे बनेगा, जो कि आई होप सबको आता है। हेडिंग डाल दो आप, जर्नल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स या जर्नल ऑफ करुणा स्टोर्स आल्सो यू कैन राइट, जर्नल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में फॉर्मेट अपना जर्नल है, तो जर्नल का फॉर्मेट बनेगा, डेट इज डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, दैट यू ऑलरेडी नो व्हाई वी मेक एलएफ, है ना, डेट, पर्टिकुलर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, एलएफ आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ आ जाएगा आपका डेबिट अमाउंट, और क्या आ जाएगा, क्रेडिट अमाउंट, दैट यू ऑलरेडी नो हाउ टू मेक। ठीक है, चलो अब क्या करनी है बेटा, जर्नल एंट्रीज करनी है। ईयर, वही डेट के नीचे अपन ईयर लिखेंगे, दैट इज 2023। चलो तो कब से स्टार्ट करना है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है, दैट इज ऑन मार्च 1। तो मार्च 1 को हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। वो भी किससे खरीदा है बेटा, कुबेर फर्नीचर स्टोर से। कितने रुपीस का, ₹15,000 का। चलो तो फर्नीचर, फर्नीचर कौन से नेचर का अकाउंट है बेटा, रियल नेचर का, नॉन लिविंग टचेबल। रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो चलो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर आता है तो क्या करते हैं बेटा, डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2। ठीक है, क्रेडिट द गिवर। देखो क्योंकि फर्नीचर आप किससे खरीद रहे हो, कुबेर फर्नीचर स्टोर से। और बिजनेस कौन से नेचर के अकाउंट होते हैं बेटा, पर्सनल नेचर के अकाउंट होते हैं। दीज आर आर्टिफिशियल लिविंग बीइंग्स, सो दैट इज व्हाई दे आर पर्सनल नेचर अकाउंट। कौन सा नेचर अकाउंट, पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे ये जो फर्नीचर स्टोर है ये गिवर है, इसलिए इसे अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और जो मैंने सिंपल तरीका सिखाया है, क्या सिखाया है कि भाई कुबेर फर्नीचर स्टोर को पैसे देना है। किसको पैसे देने हैं बेटा, कुबेर फर्नीचर स्टोर को क्या देना है, अपन को पैसे देना है। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। इसलिए अपन यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। 15,000 से फर्नीचर आ गया और 15,000 की लाइबिलिटी आ गई। नरेशन आई होप लिख लोगे, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम कुबेर फर्नीचर स्टोर ऑन क्रेडिट। ठीक है,
नरेशन आप लिख लेना। चलो सेकंड वाला मार्च 5 वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या लिखा है। मार्च 5 में लिखा है भाई गुड्स फॉर ₹6,000 गिवन अवे एज चैरिटी। क्या ये भी इन बुक्स में आएगा क्या? ना कैश बुक में आता, ना सेल्स बुक में, ना परचेज बुक में, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, ना बिल्स पेबल, ना बिल्स रिसीवेबल। यानी कि ये कहां जाएगा? अगेन ये जर्नल प्रॉपर में जाएगा। क्या कर रहे हो आप? गुड्स दे रहे हो एज ए चैरिटी। और देखो भाई चैरिटी में गुड्स देने का मतलब क्या हुआ बेटा? ये अपने लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। क्या हो गया? एक्सपेंस। चलो तो मार्च 5 को एंट्री क्या करेंगे? चैरिटी अपने लिए क्या होती है बेटा? एक्सपेंस होता है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब आपने क्या दे दिए भाई? चैरिटी में गुड्स दे दिए। गुड्स दे दिए तो बेटा आपकी क्या कम हो जाएगी? परचेज। और परचेज क्या होती है बेटा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स क्या सिखाया था उसमें? मैंने आपको ये सिखाया था कि इंक्रीज करना हो तो सेम और डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। जैसे ही आप गुड्स चैरिटी में दे दोगे तो आपकी गुड्स यानी आपकी परचेज क्या हो जाएगी? कम। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, कम करने के लिए कर देंगे अपोजिट, दैट इज क्रेडिट। जैसे ही आपने यहाँ परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया, डेबिट से क्रेडिट माइनस हो गया और बेटा आपके गुड्स क्या हो चुके हैं? कम हो गए। कितने के गुड्स आपने चैरिटी में दे दिए बेटा? ₹6,000 का। तो यहां अपन 6,000 और यहां भी कितना लिख देंगे? 6,000। चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो आप। चलो मार्च 12 को क्या लिखा है यहाँ पे? मार्च 12 में लिखा है बेटा गुड्स वर्थ ₹8,000 एंड कैश 4,000 वेयर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ भाई? गुड्स 8,000 के और कैश कितना? 4,000 रुपए का, वेयर स्टोलन बाय एम्प्लॉय। अब ये फंसाने वाला काम है, ध्यान से करना। फ्लो में एंट्री मत करे आना। काय की एंट्री मत करे आना? कैश की। क्यों मत करे आना सर? क्योंकि ये जो कैश है ना बेटा, कैश की एंट्री बेटा कहां जाएगी? कैश बुक में जाएगी। कहां जाएगी? कैश बुक में। और यहां अपन से क्या बोला है? क्या बनाओ भाई? जर्नल प्रॉपर। तो जब जर्नल प्रॉपर बनाना है मतलब कि यहां पे सिर्फ वो एंट्रीज आएंगी जो उन सभी सब्सिडरी बुक में से किसी में भी नहीं आई। तो ये वाली एंट्री जो कैश चुराया गया है ये कहां जाएगा? कैश बुक में जाएगा। बाय लॉस बाय थेफ्ट, इज दैट क्लियर? क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसे जा रहे हैं। तो सिर्फ किसकी एंट्री होगी? सिर्फ ये 8,000 की एंट्री होगी, दैट इज लॉस बाय थेफ्ट। इज दैट क्लियर? ₹8,000 डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आ जाओ मार्च 12। तो यहां पे लिखेंगे अपन मार्च 12। ये लिखा। क्या हो रहा है भाई? लॉस बाय थेफ्ट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्या कम हो गई बेटा अपनी? अगेन गुड्स चोरी हुए हैं तो क्या कम हो जाएगी? परचेज कम हो जाएगी। तो परचेज का बैलेंस होता है डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। तो डेबिट का अपोजिट क्या होता है बेटा? क्रेडिट। जैसे ही अपन इसे क्रेडिट करेंगे तो अपनी परचेज कम हो जाएगी, डेबिट से क्रेडिट माइनस हो जाएगा। बस 8,000 से एंट्री करेंगे। 4,000 की एंट्री यहां पे नहीं आएगी, वो कहां चली जाएगी? वो कैश बुक में जाएगी, इस वजह से यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, चलो आ जाओ मार्च 15 देखो। मार्च 15 को क्या लिखा है? अरुण who owed us ₹20,000 was declared insolvent and nothing was received from him। लो भाई अरुण था, अरुण से कितने रुपए लेने थे? 20,000 रुपए लेने थे, लेकिन अरुण भाई क्या हो गए? इंसॉल्वेंट हो गए और अरुण से अपन को एक भी रुपया नहीं मिल रहा। मतलब इररिकवरेबल डेब्ट्स। इररिकवरेबल डेब्ट्स को क्या बोलते हैं? यस, बैड डेब्ट्स। तो ये अपने क्या हो गए बेटा? बैड डेब्ट्स हो गए। तो बैड डेब्ट्स अपने लिए क्या होते हैं बेटा? लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लिखो भाई मार्च 15। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट को क्या कर दो? डेबिट। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कितने से बेटा? ₹20,000 से। और ये किसके वजह से हो रहा है? अपोजिट जगह क्या बताती है? रीजन। भाई किसकी वजह से हो गया? अरुण की वजह से। तो अरुण लिख दिया। अब इसके पीछे का और एक फंडा समझ लेते हैं जो कि मैं ऑलरेडी जर्नल में समझा चुका हूं। देखो भाई अरुण से पैसे लेना था, इस वजह से अरुण से पैसा लेना है मतलब अरुण एसेट। एसेट मतलब अरुण को अपन ने क्या करके रखा होगा बेटा? डेबिट करके रखा होगा। कितने से? 20,000 रुपए से, इस बॉक्स में देखो। ठीक है, लेकिन अब अरुण क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो इंसॉल्वेंट होने के वजह से अब अरुण से पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये जो अपनी एसेट है, हमें पता है अरुण इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इस एसेट को कैंसिल करना है। क्या करना है? इस एसेट को कैंसिल करना है। इस एसेट का बैलेंस क्या होता है बेटा? डेबिट। कैंसिल करने के लिए अपन ने यहाँ क्या कर दिया? क्रेडिट। सो डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया? माइनस। तो जैसे ये डेबिट को अपन ने क्रेडिट किया तो ये माइनस हो गया, और माइनस होने के बाद ये क्या हो चुका है? ये जीरो हो चुका है। आया समझ में? क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नरेशन लिख लेना। नेक्स्ट मार्च 18 में क्या दिया है जरा देखो। मार्च 18 में आपको लिख के दे दिया भाई, प्रोपरेटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश। लो देखो फिर से फंसाने वाला काम।
कैश दे दिया, जानबूझ के देंगे बेटा, जानबूझ के क्यों देंगे, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में इसकी एंट्री कर आओ, लेकिन ये कहाँ आएगा, यस ये कैश बुक में, सॉरी कैश बुक में आएगा, तो इसको क्या मार देना, इसको बिल्कुल इग्नोर मार देना, ठीक है। आगे आ जाओ, एंड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, और गुड्स कितने के भाई 10,000 के, आपको एंट्री सिर्फ किसकी करनी है बेटा, गुड्स की, इज दैट क्लियर, क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने गुड्स खरीदे नहीं है, वापस नहीं करे, यहाँ पे तो ओनर गुड्स काय के लिए ले गया, पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं आएगा, आप खुद देख लो, परचेज बुक में नहीं आएगा, ना सेल में, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, ना बिल्स रिसीवेबल, ना बिल्स पेबल, तो क्या बची, यस, तो फिर बची अपनी जर्नल प्रॉपर। तो आपको पता ही है, ओनर अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले जाता है तो क्या करते हैं भाई, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्रॉइंग्स, आ जाओ मार्च 18, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। और मैंने पहले भी समझाया भाई कि ड्रॉइंग्स को अपन किसकी तरह ट्रीट करते हैं, अपन एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस होता नहीं, वी जस्ट ट्रीट इट लाइक एक्सपेंस, टू डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देन क्या कम हो गई बेटा, परचेज, तो टू परचेज अकाउंट, ठीक है, क्योंकि अपने गुड्स कम हो गए, परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, इंक्रीज करना हो तो सेम, नहीं भैया हमें तो डिक्रीज करना है ना, क्योंकि गुड्स ओनर ले गया, जिसकी वजह से गुड्स कम हो गए होंगे, कितने गुड्स ले गया भाई 10,000 रुपीज के, तो इसकी एंट्री आप कितने से कर देना, 10,000 रुपीज से इसकी एंट्री कर देना, ठीक है। नरेशन बीइंग गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर, एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट 5,000 रुपीज, दैट इज कैश, दैट विल गो इन यस कैश बुक। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन करते हैं, दैट इज मार्च 31। चलो मार्च 31 को क्या हुआ, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5 लाख एट द रेट 6% पर एनम फॉर द फुल ईयर। लो भाई मैंने पहले भी समझाया जर्नल एंट्रीज, स्पेशल जर्नल एंट्रीज में कि भाई ओनर क्या करता है, अपने पैसे के ऊपर अपन से क्या लेता है बेटा, ब्याज लेता है, तो कितना ब्याज ले रहा है वो 5 लाख का 6%, हमको पता है कैसे निकालते हैं, 6 5 से कितना होता है बेटा 30, कितने जीरो 1 2 3 4 5, परसेंटेज निकालते हैं तो डिवाइड 100 आता है, इस वजह से 2 जीरो काटे, कितने बचे 3 जीरो, कॉमा लगा के 3 जीरो लगा दिया, यानी कितना इंटरेस्ट देना है ओनर को, ओनर को 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट अपन को देना है, तो इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है, तो अपने लिए ब्याज जब अपन देते हैं तो अपने लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस, टू डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आ जाओ यहाँ लिखो आप मार्च 31, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं सॉरी, हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब अपन ब्याज देते हैं तो अपने लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इज दैट क्लियर। और ये ब्याज किसको देना है बेटा, ओनर को, तो ओनर को अगर पैसे देना होते हैं तो सीधा अपन उसके अकाउंट में डाल देते हैं, यानी उसका अकाउंट बढ़ा देते हैं, तो ओनर को पैसे देना है, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे ओनर का अकाउंट कौन सा होता है बेटा, कैपिटल अकाउंट, तो सीधा सीधा यहाँ कैपिटल अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, कितने से 30,000 रुपीज से। आ गया समझ में, क्लियर। चलो नरेशन लिख लेना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू ओनर, या बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा है भाई, सॉरी इधर आ गए, हाँ चलो नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, मार्च 31 को क्या लिखा है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। तो मतलब आपने जो इस साल रेंट पे करा है, मतलब आपने ज्यादा रेंट पे कर दिया, उसमें जो आपने रेंट पे करा है 5,000 रुपीज का रेंट इस ईयर का नहीं है, वो कौन सी ईयर का है बेटा, नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है। तो मतलब आप ऑलरेडी रेंट पे कर चुके हो, ये भी मैं जर्नल एंट्री में समझा चुका हूं, लेकिन फिर से यहाँ समझ लो, मतलब ये है प्रीपेड रेंट, कौन सा रेंट है, प्रीपेड रेंट है ना, क्योंकि आपने इस साल जो रेंट पे करा है उस रेंट में 5,000 का रेंट नेक्स्ट ईयर का है, दिस इज प्रीपेड, यानी टाइम से पहले पे कर दिया, प्रीपेड रेंट। और कोई भी एक्सपेंस को अगर आप टाइम से पहले पे कर देते हो तो वो आपके लिए क्या होता है बेटा, एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट, और इस एसेट का नाम क्या रखेंगे, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कितने का है बेटा 5,000 का, ठीक है। तो क्रेडिट किसको करेंगे, यस टू रेंट अकाउंट, क्रेडिट किसको किया जाएगा भाई, रेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, कितने से 5,000 रुपीज से। रेंट अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन, इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं, मान के चलो दिस ईयर यू पेड 65,000 रुपीज एज ए रेंट, टोटल कितना पे करा आपने, टोटल रेंट पे किया, तो आपने एंट्री करी होगी रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितने से 65,000 से, और टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। बट आउट ऑफ दिस 65,000 रुपीज 5,000 रुपीज रेंट इज ऑफ नेक्स्ट ईयर, 5,000 का जो रेंट है वो कौन से साल का है बेटा, नेक्स्ट ईयर का है। तो क्या वो 5,000 का रेंट इस साल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मतलब रेंट को कम करना है, रेंट को क्या करना है, कम। रेंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड
लॉसेस। तो इंक्रीज करना हो तो सेम, डिक्रीज करना हो तो अपोजिट। रेंट का बैलेंस डेबिट होता है, जैसे ही मैंने यहाँ क्रेडिट किया तो इस 65,000 में से या 65 में से 5,000 माइनस हो गया, तो इस साल का रेंट कितना बचा, 60,000 रुपीज। और ये 5,000 रुपीज कहाँ चला गया, नेक्स्ट ईयर चला गया एज ए प्रीपेड रेंट। तो इस वजह से अपन ने रेंट अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट किया। सबकी जो प्रीपेड की एंट्री है वो ऐसे ही की जाती है, ये मैंने ऑलरेडी जर्नल में सिखाया है, तो जर्नल देख लेना। चलो भाई लास्ट है शायद, आ जाओ। मार्च 31 को क्या लिखा है, सैलरीज ड्यू टू क्लर्क, कितना 12,000 रुपीज सैलरी ड्यू टू क्लर्क। सैलरी ड्यू टू क्लर्क का मतलब क्या है कि भाई काम तो करा लिया लेकिन अभी तक उनको क्या नहीं दी, सैलरी नहीं दी। क्या सिखाया था, एक्सपेंस हो चुका है कि नहीं, बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि आपने उनसे काम करा लिया है। सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू का मतलब क्या हो गया कि आपने उनसे काम करा लिया लेकिन आपने अभी तक उन्हें क्या नहीं दी है, सैलरी नहीं दी। तो जैसे ही आपने काम करवा लिया, जैसे ही आपने सर्विसेज ले ली, काम करवा लिया मतलब सर्विसेज ले ली, मतलब ये अपने लिए क्या हो चुका है, एक्सपेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो पहले तो आप एंट्री क्या मारेंगे, मतलब क्या करेंगे, इधर आओ। तो लिखो मार्च 31 को डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी खर्चा तो हो चुका, तो भाई सैलरी अकाउंट डेबिट, वेदर पेड और नॉट, अक्रूवल कंसेप्ट, भाई एक्सपेंस तो रिकॉर्ड होगा, कितना 12,000 रुपीज, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस समझ में आया, बिकॉज सैलरी ड्यू विच मींस वी हैव टेकन द सर्विसेज फ्रॉम आवर एम्प्लॉइज, तो एक्सपेंस हो चुका है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज से, लेकिन क्या आपने पे कर दिया, नहीं किया। आज नहीं तो कल क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और जिस चीज से पैसे जाते हैं आज नहीं तो कल, वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो आउट स्पेंडिंग सैलरी अकाउंट कितने से, 12,000 रुपीज से। आए अच्छे से समझ में, क्लियर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आई थिंक ये लास्ट ट्रांजेक्शन था, लेट मी चेक। हाँ ये लास्ट ट्रांजेक्शन था। तो अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको एंड में जाके, जैसे आप जर्नल ही है ये, तो बस क्या लगा देना है, टोटल लगा देना है, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, है ना, जो कि क्या आने वाला है, बराबर ही आने वाला है, बिकॉज ऑफ अवर ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर, आया अच्छे से समझ में। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना। और आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो कुछ कुछ कैश ट्रांजेक्शन थे वो अपन ने यहाँ पर क्यों नहीं किए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्या है भाई, बहुत क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्या लिखा है, प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स बनानी है भाई। क्या बनानी है, प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स, विच मींस इस क्वेश्चन में आपके सामने इन्होंने ट्रांजेक्शंस दे दी हैं, अब आपको इन ट्रांजेक्शन से क्या बनानी है, सब्सिडरी बुक्स बनानी है। आ जाओ, जैसे कि ये क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ केशव ब्रोस इन द प्रॉपर बुक्स, इन द प्रॉपर बुक्स लिख दिया। प्रॉपर बुक्स, वैसे तो यार इस तरह का क्वेश्चन शायद एग्जाम में ना दें आपको, है कि नहीं, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन जस्ट फॉर ए प्रैक्टिस पर्पज अपन इसको कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एक आपको प्रॉपर बुक्स बनानी है। देखो आपको यहाँ एसेट दे दी, कैश इन हैंड दे दिया। अब ये वाली जो एंट्री है, ये काय में जाएगी बेटा, ये जर्नल प्रॉपर में जाएगी। काय में जाएगी, ये एंट्री आप काय में करोगे, जर्नल प्रॉपर में, ये ओपनिंग एंट्री है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब जनवरी को दे दी है ना, चलो क्या दे रखा है, विड्यू फ्रॉम बैंक 20,000 कैश बुक, पेड सैलरी कैश बुक, सोल्ड गुड्स टू सूर्य नारायण 60 मीटर सिल्क क्लॉथ 100 मीटर कॉटन। अब देखो ये काय में जाएगी बेटा, ये जाएगी आपकी सेल्स बुक में, ठीक। फिर उसके बाद वही लेस ट्रेड डिस्काउंट 12%, अब इसमें जीएसटी नहीं है तो डायरेक्ट बनेगी। जनवरी 18 क्या दे रखा है, सूर्य नारायण रिटर्न 40 मीटर कॉटन क्लॉथ। सूर्य नारायण रिटर्न कौन रिटर्न करा है, सूर्य नारायण ने, तो ये कहां जाएगी बेटा, ये आपकी चली जाएगी सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है। ये किस में जाएगा, ये आपका सेल्स रिटर्न बुक में चला जाएगा। नेक्स्ट फिर उसके बाद ये देखो जनवरी 9 वाले ट्रांजेक्शन में क्या दिया है, रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम, लो रिसीव्ड फुल पेमेंट, यहीं पे समझ में आ गया कि ये कौन सी बुक का ट्रांजेक्शन है बेटा, ये कैश बुक का ट्रांजेक्शन है, तो ये कहां पर चला जाएगा, कैश बुक में। लो जनवरी 10 क्या लिखा है, परचेज्ड फ्रॉम गंगा प्रसाद, किससे गुड्स खरीद रहे हो भाई, गंगा प्रसाद से। कहीं लिखा है क्या कैश, कहीं से लेके कहीं तक कैश नहीं लिखा, इसका मतलब ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कौन सी बुक में जाएगा, ये जाएगा परचेज बुक में, ठीक। फिर उसके बाद कौन है भाई, सोल्ड गुड्स टू विनीता फॉर कैश, लो भाई कैश आ गया, जैसे ही कैश आ गया मतलब कौन सी बुक में जाएगा, ये आपका कैश बुक में चला जाएगा, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, एक्सेप्टेड बिल फॉर ₹12,000 फॉर 30 डेज ड्रॉन बाय गंगा प्रसाद। नाउ सी बिल्स रिसीवेबल बुक आपके काय में नहीं है, कॉन्सेप्ट मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस ट्रांजेक्शन को अपन क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अपन बिल्स रिसीवेबल बुक नहीं बनाएंगे, सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। देन 15 gave check to Ganga Prasad for 45,000 discount allowed by him
200 रुपीज, विच मीन्स अगेन कौन सी बुक, यस कैश बुक, क्योंकि क्या दे रहे हो बेटा, चेक दे रहे हो तो पैसे काय में से जाएंगे, बैंक में से जाएंगे, और अपन जो कैश बुक बनाना पड़ेगा आपको, तो इसमें कैश और कौन सा कॉलम होगा बेटा, बैंक का कॉलम उसमें होगा। ठीक है, कर लोगे ना। चलो नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है, जनवरी 18 पेड टू सुनील 14,850 आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ 1%। ठीक है, 1% डिस्काउंट रिसीव करने के बाद अपन उसको इतना पे कर रहे हैं, अपने को तो इससे मतलब है। और क्या लिखा है बेटा, पेड, पेड लिखा है मतलब अगेन कौन सी बुक, कैश बुक में ये वाला ट्रांजेक्शन चला जाएगा। देन जनवरी 20 मिस्टर केशव चंद टुक अवे 5 मीटर सिल्क कॉस्टिंग 100 पर मीटर फॉर इज पर्सनल यूज। मिस्टर केशव चंद है कौन भाई, मिस्टर केशव चंद ओनर है। ये ड्राइंग्स हो गई, जैसी ड्राइंग्स आई मतलब ये काय में जाएगा बेटा, ये जाएगा आपका जर्नल प्रॉपर में। किसमें चला जाएगा, ये आपका जर्नल प्रॉपर में। और ये किस रूप से जाएगा बेटा, ड्राइंग्स, क्योंकि ये आपकी क्या हो रही है, ड्राइंग्स, क्योंकि वो पर्सनल यूज के लिए लेगा। अभी देखो भाई, खुद के कपड़े की दुकान है तो बाहर से कपड़ा थोड़ी खरीदेंगे, है कि नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है। चलो जनवरी 24 क्या दे रखा है बेटा, देखो अगेन पेड रेंट बाय चेक, पेड आ गया, कौन सी बुक, अगेन कैश बुक, कौन सी बुक का ट्रांजेक्शन है, कैश बुक का, तो काय में लिखोगे, कैश बुक में इसको लिख दोगे क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्या दे रखा है, रिसीव्ड फ्रॉम सूर्य नारायण 11,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो भाई सूर्य नारायण से पैसे लेना होगा, 11,000 रुपए मिल रहे हैं, तो पैसे आ रहे हैं, अगेन कौन सी बुक में लिख दोगे, कैश बुक में आप ये वाले ट्रांजेक्शन को लिख दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, जनवरी 27 में क्या लिखा है, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड फॉर कैश, कितना 400 रुपीज। तो यहाँ पे आपने ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा है, तो अगेन बेचा है, क्या आ गया, कैश आ गया। ऐसे बौखला मत जाना कि अरे न्यूज़पेपर बेचा है तो जर्नल प्रॉपर में आएगा कैश, देखो ना यहाँ कौन है, कैश है, कैश है तो कौन सी बुक, बढ़िया, कैश बुक में इसको डाल देना। ठीक है ना, मेरे साथ साथ मैंने इतना लिखा ना, सब बुक में लिख लो, फटाफट इसका ट्रांजेक्शन कर लेना। पेड फॉर स्टेशनरी, भाई पेड फॉर स्टेशनरी, पेड आ गया, पैसे गए, पैसे जाते हैं मतलब कौन सी बुक, कैश बुक। फिर क्या लिखा है, सोल्ड 400 मीटर सिल्क एट द रेट 160 पर मीटर टू श्री गणेश चंद। ठीक है, श्री गणेश चंद को आपने बेचा है, काय में बेचा है, क्रेडिट में, क्योंकि लिखा नहीं है कैश, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, क्रेडिट में बेचा है। तो अगेन ये ट्रांजेक्शन किस में आएगा बेटा, ये ट्रांजेक्शन आपकी सेल्स बुक में चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने फटाफट लिखवा दिए ना, सारे लिखते चलो। नेक्स्ट क्या दे रखा है बेटा, 31 को क्या दिया है, रिसीव्ड कैश 40,000 फ्रॉम श्री गणेश चंद एंड ऑल्सो रिसीव्ड ए बिल्स रिसीवेबल फ्रॉम हिम फॉर द बैलेंस अमाउंट ड्यू फॉर 2 मंथ्स। लो भाई, इससे मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन को बीआर नहीं बनाना है, बिल्स रिसीवेबल सिलेबस में नहीं है। अपन को कैसे मतलब है भाई, कितना मिला अपने को, 40,000 रुपीज मिला है, किससे, श्री गणेश चंद से, तो वो कहाँ आएगा, यस वो आपकी कैश बुक में आ जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। तो ये आपका अगेन कौन सी बुक का ट्रांजेक्शन है, कैश बुक का ट्रांजेक्शन है। देखो वैसे तो क्या है ना, इस तरह का क्वेश्चन काय में नहीं आना, आपके एग्जाम्स में नहीं आना है। एग्जाम में आपको आइदर कैश बुक बनाने दे देंगे या सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, या जो मैंने एक मिक्स वाला क्वेश्चन कराया था अगर आपको याद हो, जिसमें परचेज बुक और सेल्स बुक के ट्रांजेक्शन क्या दिए थे, मिक्सअप दिए थे, या जिसमें परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के ट्रांजेक्शन कैसे दिए होंगे, मिक्सअप दिए होंगे, और दोनों बुक बनाने को आपसे बोला जाएगा। लेकिन एग्जाम में पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा आपको क्वेश्चन दे दें जिसमें आपको कैश बुक भी बनानी हो, परचेज बुक भी बनानी हो, सेल्स बुक भी बनानी हो, है कि नहीं। तो बस ये सिर्फ आपको इसलिए दिया है क्योंकि आप छांट छांट के, समझ समझ के आप क्वेश्चन को कर सको। तो मैंने पूरा लिखवा दिया है कि भाई कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ पे जाएगा। अगर अभी नहीं लिखा हो बुक में तो वापस से पीछे चले जाओ, और साथ साथ में लिखने के बाद आप इसकी बुक बना के देखना, और आंसर टैली करके देख लेना कि आंसर आपका आ रहा है ना नहीं आ रहा। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद कर लेंगे, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो कि मैंने पिछले पार्ट में भी वो चीज सिखाई थी आपको, अगर आप एडिशनल क्वेश्चन करने जाएंगे, हाँ एंड ऑफ द वीडियो, सॉरी वो हो गया, इधर आते हैं बोर्ड पे, क्योंकि मैंने उस पर भी सिखाई थी एक बार, यहाँ पर भी मैं आपको फिर से उसको याद दिला देता हूँ। जो आपके लास्ट मतलब जो आपके एडिशनल क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। भाई ग्रॉस, भाई जो आपका एक ग्रॉस होता है, एक ग्रॉस में कितने डजन होते हैं बेटा, एक ग्रॉस में 12 डजन होते हैं। ठीक है, और जो 12 डजन होते हैं मतलब कि 12 डजन हो गए। ठीक है, ये तो ठीक है। अब डजन की बात कर लेते हैं, डजन यानी दर्जन, अपन हिंदी में थोड़ा सा इसको अलग बोल देते हैं। तो अगर अपन एक डजन की बात करें तो एक डजन में कितनी यूनिट्स होती हैं बेटा, 12 यूनिट्स होती हैं, है कि नहीं, है ना। जैसे कि पहले जो केले थे वो किस में आते थे, डजन में आते थे। तो अपन जब भी बोलते थे कि भैया एक डजन केला दे दो, मतलब कि कितना आएंगे उसमें, 12 केले आएंगे। इज दैट क्लियर, है ना।
है ना। तो अभी यहाँ पे अगर आप किसी से बोलते हो कि भाई एक ग्रॉस, खैर अपने इंग्लिश नहीं चलती है कि नहीं, तो एक ग्रॉस में कितने डजन होते हैं बेटा, 12 डजन होते हैं। और एक डजन में कितनी यूनिट्स होती हैं, 12 यूनिट्स होती हैं। तो जब भी आप जो आप एडिशनल क्वेश्चन करोगे, एडिशनल क्वेश्चन करते टाइम आप इस चीज को क्या रखना, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो उससे आपका क्या होगा ना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक और चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि भाई देखो कि अगर आप मान के चलो 10 ग्रॉस, क्या आप 10 ग्रॉस पेन खरीद रहे हो, कितने ग्रॉस पेन खरीद रहे हो, 10 ग्रॉस पेन, ठीक है। अब यहां पे लिख दिया कि भाई एट द रेट ₹10 पर पेन। अब जरा यहां ध्यान से देखो, क्या आप इनका डायरेक्ट इंटू कर सकते हो, डायरेक्ट इंटू करने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम, यस। क्वांटिटी और प्राइस दोनों के जो यूनिट होती है वो क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। देखो यहां पे ये जो क्वांटिटी है वो 10 ग्रॉस है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइस दे रखी 10 पर पेन है, 10 ग्रॉस खरीद रहे हो लेकिन प्राइस 10 पर पेन, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको दोनों में से एक चीज को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। या तो आप पेन निकाल लो, टोटल पेन, अब यहाँ पे टोटल पेन निकालना ही क्या रहेगा, सही रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो इनका आप डायरेक्ट इंटू नहीं कर सकते क्योंकि ये 10 ग्रॉस है, क्लियर है। और यहाँ पे जो प्राइस दे रखी है वो 10 पर पेन, यानी एक पेन की कीमत दे रखी है। तो अगर आप इसका इंटू इससे करोगे तो गलत आएगा, इज दैट क्लियर। तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि भाई टोटल कितने पेन खरीदे। तो अगर आपने देखो इधर एक ग्रॉस में कितने डजन होते हैं बेटा, 12 डजन। तो अगर आपने 10 ग्रॉस खरीदे, कितने ग्रॉस खरीदे, अगर आपने 10 ग्रॉस खरीदे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, तो 10 का इंटू 12 डजन, ठीक है। तो टोटल आपने कितने डजन हो गए, 120, ठीक। अब एक डजन में कितने होते हैं बेटा, एक डजन में होती हैं 12 यूनिट्स, ठीक है। अगर एक डजन में 12 यूनिट्स होती हैं तो यहाँ पे आपने कितने से इंटू करा है बेटा, 12 से करके ये हो गया, तो ये 120 डजन हो गए। तो 12 से आप इंटू कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो भाई हमको पता है ये, मतलब कि टोटल कितने पेन है, 1440 पेन है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है जब आप एडिशनल क्वेश्चंस करोगे, इज दैट क्लियर। आप करके देखना, अगर नहीं आया तो मुझे बता देना, बुक का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर आप कमेंट में लिख देना। या अगर दूसरी बुक का है, टीएस गिरेवाल या किसी दूसरी बुक का क्वेश्चन हो इस तरह का यूनिट वाला, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो मैं आपको करवाते टाइम उसे बहुत डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी इजी चैप्टर है कि नहीं, ज्यादा कुछ था नहीं इस चैप्टर में, है ना। आज जर्नल प्रॉपर बनाना भी सीख लिया और जो लास्ट में था सब्सिडरी बुक्स बनाओ, तो उसका भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वैसे इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, क्लियर है। चलो, तो अब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, है कि नहीं, जो कि है लेडजर, और उसका एक ही पार्ट मैं बनाऊंगा और ऐसा सॉलिड पार्ट बनाऊंगा, कभी भूलोगे नहीं कि भाई लेडजर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप आज के लिए इतना काफी है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज लेडजर चैप्टर 13। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।